हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। भाई 2-3 दिन से वीडियो नहीं डल रही थी, तो कोई घर में इमरजेंसी थी भाई, इसलिए नहीं डली गई। चलो आज की देखते हैं। तो मैं पिछले को भी कवर करूंगा बेटा, और नेक्स्ट को भी हम कवर करेंगे। तो 11 मार्च 2024 की है, तो इसको हम चेक कर रहे हैं। ये है आज के करंट अफेयर। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाओ। बहुत सारी गवर्नमेंट एग्जाम्स की पोस्ट निकली हैं, उसके लिए भी मैं आपको अलग से वीडियो बना के दूंगा, शॉर्ट्स में भी दूंगा, वैसे भी देंगे। तो ये है इंडिया रिसीव। देखिए बहुत अच्छा एक करंट अफेयर आया है हमारे पास, ये कि इंडिया को रिसीव हुआ है मीसल्स एंड रूबेला चैंपियंस ग्लोबल अवार्ड मिला है। ये भी हमें मीसल्स और रूबेलिया 2 बीमारियां हैं भाई, जो बच्चों में और बड़ों में हो जाती हैं। रूबेला चैंपियन अवार्ड दिया गया है, ये हमारे इंडिया को मिला है अवार्ड। तो ये जो अवार्ड है ये अमेरिका की तरफ से दिया जाता है भाई। एम्बेसडर हैं जो वहां के, जो किस एम्बेसडर को मिला है? श्री प्रिया रंगनाथन ऑन द बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एट अमेरिकन रेड क्रॉस हेडक्वार्टर इन वॉशिंगटन। तो ये अमेरिकन हेडक्वार्टर इन वॉशिंगटन में इस अवार्ड को प्रेजेंट किया गया है, इनको प्रेजेंट किया गया है। इनका नाम है, हमारे एम्बेसडर है श्री प्रिया रंगनाथन। तो इन्होंने अप्रोक्सीमेटली 50 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इस बीमारी के ऊपर काम किया है। इसमें अप्रोक्सीमेटली मीसल्स केस कोई भी नहीं मिला, नॉट एनी सिंगल केस, कोई भी केस नहीं मिला। 50 जैसे बहुत बड़ी बात है भाई, इसमें कोई भी केस नहीं मिला। 226 डिस्ट्रिक्ट नॉट रिपोर्टेड रूबेला केस। पिछले 12 मंथ के अंदर 226 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, 226 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर एक भी केस नहीं मिला इन्हें। किसका नहीं मिला? रूबेला का भाई नहीं मिला है, एक भी केस नहीं मिला भाई रूबेला का। तो ये बहुत बड़ी बात है। इन्होंने इसके ऊपर अवेयरनेस कैंप्स लगाए हैं, मेडिसिन लोगों को प्रोवाइड की है, प्रॉपर वैक्सीनेशन प्रोवाइड करवाई है। तो ये एमआर वैक्सीनेशन हैज बीन पार्टेड ऑफ द इंडियन यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम सिंस 2017 से ये वैक्सीनेशन इन्होंने ये प्रोवाइड कराई है। तो ये अवार्ड हमें इंडिया को मिला है। किसके द्वारा मिला है? रेड क्रॉस सोसाइटी। जो रेड क्रॉस सोसाइटी है कहां की है? अमेरिका की है, वॉशिंगटन के अंदर, वहां से ये हमें अवार्ड प्रोवाइड किया है। तो क्वेश्चन बनता है, विच नेशन हैज बीन बेस्ट ऑनर्ड एज द प्रेस्टिजियस मीसल्स एंड रूबेला चैंपियन अवार्ड? वो कौन है भाई? इंडिया को मिला है। तो मेडिकल सेक्टर में भी इंडिया ने अब झंडे गाड़ दिए हैं जी, तो ध्यान में रखो जी इसको। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट न्यूज है भाई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है किस चीज का? एनपीसीआई टाइज विद नेपाल फॉर क्रॉस बॉर्डर मर्चेंट पेमेंट। ये पहले भी था कि अब नेपाल के अंदर जीपे वगैरह जो है वो चल पड़ा है इंडियन रुपीस के लिए। तो ये एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट है लिमिटेड, द इंटरनेशनल आर्म ऑफ एनपीसीआई एंड फोरपे पेमेंट सर्विस लिमिटेड नेपाल लार्जेस्ट पेमेंट नेटवर्क अनाउंस द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई। जो यूपीआई का है वो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल इज अब चल पड़ी है। तो वो बड़ी आसानी से हम इंडिया के अंदर और नेपाल, इंडिया में तो हम अपनी पेमेंट्स कर ही रहे हैं, अब नेपाल के अंदर भी हम यूपीआई के द्वारा पेमेंट्स कर सकते हैं ऑनलाइन। नेपाल के पास 30% है टूरिज्म, वो भी कहां का है? इंडियंस है। 30% लोग नेपाल घूमने जाते हैं भाई। नॉट टेकिंग इनटू द अकाउंट ऑफ रिलीजियस टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया हुज फुटफॉल कैन नॉट बी अलाउड ड्यू टू द फ्री विजिट एंड रिलीजियस प्लेसेस है नेपाल के अंदर। फ्री क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट है बिटवीन द टू नेबर्स, हम आसानी से नेपाल में जा सकते हैं, नेपाल से आ सकते हैं, तो इजी है। तो यूपीआई ट्रांजैक्शन इसके अंदर हो जाती है। तो नेपाल एज वेल एज बूस्ट द इकोनॉमी, तो इससे नेपाल की इकोनॉमी भी बूस्ट होगी और बिजनेस के अंदर भी उसको मिलेगा। तो ये कौन सी कंपनी है? FONE फोन पे, ठीक है, पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड है, ये हमारी कंपनी है। ये हमारा इसका क्वेश्चन बनता है इसके लिए, ठीक है जी, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं इसके लिए। नेक्स्ट है भाई आपका Bichmom curved on the west east Cameron became 27th district ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये अरुणाचल प्रदेश की 27वीं डिस्ट्रिक्ट हमारे पास बन गई है। विच होम बिकम द 27th डिस्ट्रिक्ट
ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की एक नई डिस्ट्रिक्ट हमने स्टेट में बना दी है। चीफ मिनिस्टर हैं जो यहाँ के परमखंडा इनॉग्रेटेड द डिस्ट्रिक्ट एंड लेड डाउन द फाउंडेशन स्टोन ऑफ हेडक्वार्टर एट नागरम्पुम। तो यहाँ पे इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रख दिया है, एक नया डिस्ट्रिक्ट रिऑर्गेनाइज किया गया है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। यहाँ पे जो हैंडल करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो डिप्टी कमिश्नर हैंडल करेंगे, कीर्ति सागर। और सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस जो होंगे हमारे पास सरभूषण धाम, ये हमारे जो सुप्रीडेंट एसपी के तौर पे यहाँ पे काम करेंगे। चीफ मिनिस्टर सेड द इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी क्रिएटेड फॉर द न्यू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स एंड ऑल द एसेट ट्रांसफर फ्रॉम दिस डिस्ट्रिक्ट ईस्ट कैमेंड विल बी रिप्लेस्ड इन न्यू वन। जल्दी से जल्दी उन्हें नया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड हो जाएगा। तो नया डिस्ट्रिक्ट जो बना है उसके लिए ये न्यूज है। तो याद रखना विच होम हमारे पास अरुणाचल प्रदेश का कितना नंबर का डिस्ट्रिक्ट है भाई? 27वां डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाओ भाई। नेक्स्ट देखो भाई, तो जी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नया इनॉग्रेशन किया है टनल का। तो सीला टनल ये बनाया है, नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड सीला टनल, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट ट्विन लेन टनल। ट्विन लेन का मतलब होता है दोनों तरफ से जाना और आना। तो ये ट्विन लेन टनल है, तो इसमें जाना और आना दोनों तरफ का टनल ये बनाया गया है। तो ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। डे लॉन्ग विजिट टू द अरुणाचल प्रदेश इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट ट्विन टनल सीला टनल, ये लॉन्च किया गया है। इसकी लागत कितनी हुई है? ये लागत है 10,000 करोड़ की लागत में ये टनल हमने बनाया है जी टनल। तो ये याद रखिएगा, सीला टनल इसका है। तो सीला टनल सिचुएटेड ऑन द 13,000 फीट पे बना है जी ये। और इसको बनाया किसने है? BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस ने इसको टनल को बनाया है। इसकी कॉस्ट कितनी लगी है? 825 करोड़ में ये बनाया गया है। तो 2 टनल्स है ना, टनल 1 इज अप्रोक्सीमेटली 1003 मीटर्स लॉन्ग एंड सेकंड टनल इज 1595 मीटर ट्विन ट्यूबल टनल बनी है। तो ये बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट डिजाइन किया है। इसमें 3000 कार्स डिजाइन फॉर 3000 कार्स एंड 2000 ट्रक्स पर डे जा सकते हैं। और उनकी जो स्पीड होगी भाई वो स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये जा सकते हैं। दिस टनल वेदर कनेक्टिव विद ताइवान बॉर्डर विद चाइना, इसका चाइना के पास से भी इसकी कनेक्टिविटी है, जिससे हम आसानी से अपने सामान, आर्मी का सामान, आर्मी को सुविधाएं आसानी से प्रोवाइड करवा सकते हैं। पता ही है भाई हमारा चाइना के साथ कुछ ना कुछ हो जाता है बॉर्डर को लेके, वो लोग हमें बार बार आके डिस्टर्ब करते हैं। तो इसके लिए भी ये टनल बहुत फायदेमंद रहेगी। तो इट इज आल्सो कट डाउन द ट्रेवल टाइम ऑफ ताइवान बाय एटलीस्ट 1 आवर, 1 घंटा पहले ही हम ताइवान के पास पहुंच सकते हैं। जिसमें देखो डेवलपमेंट ऑफ वेपन्स, सोल्जर्स एंड इक्विपमेंट, फॉरवर्ड एरिया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC के पास हम आसानी से अपने सामान को पहुंचा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है फॉर दी चाइना के लिए, चाइना को एक जवाब देने के लिए बहुत बड़ा इनॉग्रेशन जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो जी नेक्स्ट देखिए, अब आ रहा है जी ये 2 टाइम पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट देवेंद्र जहाजिया इलेक्टेड एज ए पैरामिलिट्री कमेटी ऑफ इंडिया, जो है 2 बार जो हमारे 2 टाइम्स जो गोल्ड मेडलिस्ट है पैरालंपिक्स के लिए, उन्हें प्रेसिडेंट चुन लिया गया है किसका? पैरालंपिक एथलीट दीपा मलिक के साथ। तो अनदर सेलिब्रिटी है जो पैरामलिक की दीपा मलिक। तो पैरामलिक के इलेक्टेड है ये, और ये इस कमेटी के चेयरमैन चल गए हैं। ये 42 इयर्स जेवलिन थ्रोअर है, who had won the gold medal at least 2004 in एथलीट एंड 2016 में राया पैरालंपिक्स में इन्होंने F46 डिसेबिलिटी कैटेगरी के अंदर है ना इन्होंने अपना मेडल जीता है, टॉप मोस्ट पोजीशन पे हैं। तो PCI इलेक्टेड इलेक्शन के अंदर हेल्ड इन द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड 2 वाइस प्रेसिडेंट, एक सेक्रेटरी जनरल ट्रेजर एंड 2 जॉइंट सेक्रेटरी एंड 5 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को भी हमने चुना है। तो इसके लिए बहुत बढ़िया अचीवमेंट है, ये बहुत अच्छा किया है। ललित ठाकुर, TR तिवाना, ये हैं 2 हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरीज बनेंगे। R चंद्रशेखर एंड सत्य प्रकाश
विल बी अपॉइंटेड टू वाइस प्रेसिडेंट बना दिए गए हैं। सुनील प्रधान ये है लोन कैंडिडेट फॉर द टेंशन पोस्ट, तो ये अकेले हैं। तो इसमें लिए हमने बहुत बढ़िया एक योगदान है इनका पैरालंपिक गेम्स के लिए, तो इन्हें यहां पे बना दिया गया। तो इनका नाम देवेंद्रा जहारिया है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं पैरालंपिक गेम्स के लिए। नेक्स्ट आ गया जी, पाकिस्तान की न्यूज है जी। ये पाकिस्तान के सेकंड टाइम प्राइम मिनिस्टर चुना है आसिफ अली जरदारी को जी, सेकंड टाइम प्राइम मिनिस्टर इस जगह के लिए, पाकिस्तान के लिए। तो पाकिस्तान पीपल पार्टी को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी वाज इलेक्टेड एज द पाकिस्तानी 14th प्रेसिडेंट एंड बिकमिंग द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ सेकंड टाइम। 14th प्रेसिडेंट है, और दूसरी चीज ये सेकंड टाइम के लिए इनको चुना गया है। ही रिसीव्ड 255 वोट्स, है ना, और अपोनेंट जो दूसरे थे जो नहीं चाहते थे वो बने, केवल उनकी 119 वोट्स थी। तो ये जरदारी को चुन लिया गया है। 68 ईयर्स के जरदारी हैं जी। तो इन्होंने जो सेकंड टाइम प्रेसिडेंटशिप के लिए अपना नाम रखा और इनको री इलेक्ट पाकिस्तान की तरफ से कर दिया गया। तो आसिफ अली जरदारी ये हमारे सेकंड टाइम प्रेसिडेंट चुने गए हैं, कहां के, पाकिस्तान के भाई। अब नेक्स्ट आ गई जी न्यूज हमारी यूजीसी की तरफ से जी। यूजीसी लॉन्चेस शीराइन बोलेंगे इसको, टू एंश्योर द वीमेन साइंटिस्ट रिप्रेजेंटेशन। तो वीमेन साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन के लिए एक यूजीसी ने प्रोग्राम लॉन्च किया है भाई। तो इसके अंदर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है जो हमारी, उसने इन्फॉर्म लाइब्रेरी नेटवर्क सेंट्रल लॉन्चेस शी रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया, रिसर्च नेटवर्क इंडिया, शी फॉर वुमेन्स के लिए, RNI रिसर्च नेटवर्क इंडिया टू एंश्योर इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन साइंटिस्ट। तो वीमेन साइंटिस्ट का भी पूरा इक्वल भागीदारी हमारे पास इस वक्त हो। विल बी कनेक्टेड मोर देन 81,000 प्रोफाइल्स ऑफ इंडियन वुमेन इन साइंटिस्ट। 81,000 प्रोफाइल्स एज अ वीमेन साइंटिस्ट हमारे पास ऑलरेडी हैं। One of them is the core pillar of development of Indian through the research comes to the stable solution। तो ये भी हमारे पास एक बहुत बड़ी है कि हमारे पास इतना डाटाबेस है किसका, वीमेन पावर का भाई, वीमेन पावर का, वो भी किसमें, साइंटिस्ट की फॉर्म में। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना। हमारे पास अप्रोक्सीमेटली डाटाबेस के अंदर 81,818 वुमेन्स फैकल्टी मेंबर्स हैं जिनको रजिस्टर्ड किया गया है, एंड 6,75,331 पब्लिकेशंस हैं इनकी, और 11,543 पेटेंट्स इनके नाम पे हैं। अभी बहुत बड़ी बात है भाई वुमेन्स पावर के लिए, तो ये ध्यान में रखना। तो शी रिसर्च नेटवर्क इंडिया नाम दिया गया है, शी रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया, शी RNI। तो इस चीज को ध्यान में रखा जाएगा। तो जी अब फिनलैंड की एक न्यूज है, यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से वही पार्टिसिपेट कर रही है भी, अपनी अपनी ताकतें दिखा रहे हैं सब कोई। रेड सी के अंदर भी हम जी समुद्र में सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं, सबसे बड़ा ताकतवर है, एक दूसरे को होड़ में लगे हुए हैं, क्योंकि यूक्रेन और रशिया का जो मुद्दा है अभी शांत नहीं हुआ है। तो फिनलैंड विल टेक अ पार्ट इन द, किसके अंदर, यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, 5 सोल्जर्स एंड ऑपरेंट प्रोस्पेक्टिव गार्डियन ऑफ यूएस विद द मैक्सिमम ऑफ 2 सोल्जर। तो इन्होंने भी रेड सी के अंदर अपनी दावेदारी को शो कर दिया है। सोल्जर विल कैरी आउट द स्टाफ ड्यूटीज, सेवरल यूरोपियन कंट्रीज हैव बीन इन्वॉल्वड इन बोथ ऑपरेशन। बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज जो यूरोपियन यूनियन है वो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही है। तो ये किसके साथ कर रही है, यूरोपियन यूनियन एंड यूएस, ऑपरेशन टू एम टू प्रोटेक्ट द पैसेंजर शिप इन द रेड सी। जो रेड सी के अंदर खतरा मंडरा रहा है उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए ये लोग लगे हुए हैं। जो गाजा स्ट्रिप है हमारे पास, जो गाजा से जो बार बार लड़ाई चल रही है, इजराइल की बार बार स्ट्राइक्स हो रही है वहां पे, उस टेररिस्ट को बचाने के लिए पीछे एक शिप भी भाई कैप्चर कर लिया गया था, लेकिन वो छुड़ा लिया गया है। तो बहुत ज्यादा यहाँ पे ड्रामेबाजी हो रही है यहाँ पे। तो बल अल मोहम्मद स्ट्राइक्स अंटिल द ऑपरेशन ऑफ फिलिस्तीन टेररिस्ट सीज। जो फिलिस्तीन के टेररिस्ट हैं वो भी जब तक मारे नहीं जाते, हराए नहीं जाते, उनको निस्तो नाबूद नहीं किया जाता, तब तक ये ऑपरेशन रेड सी के अंदर गल्फ की तरफ से चलता रहेगा। तो ये भी बहुत बढ़िया एक न्यूज है करंट अफेयर के में। लो जी अब राजस्थान में इंडिया ने अपनी पूरी ताकत दिखाई है जी। इंडियन आर्मी कंडक्टिंग द
ट्राई सर्विस फायर पावर एक्सरसाइज इन पोखरण। तो पोखरण के अंदर हमने ट्राई सर्विस दिखाई जिसमें हमने भारत शक्ति का प्रदर्शन किया गया, पूरी आर्म्ड फोर्सेस ने अपना पूरा जमखम दिखाया जी। तो इसका नाम रखा गया जी भारत शक्ति। इसको डेमोन्स्ट्रेट किया गया ट्राई सर्विस फायर पावर, ट्राई सर्विस फायर पावर। कहां किया गया जी? ये एट पोखरण के अंदर किया गया। इट बी हेल्ड अबाउट 50 मिनट के लिए ये एक्सरसाइज हुई। इसमें भाई तेजस ने किया, MI4 ने किया, मोबाइल एंटी ड्रोन सिस्टम ने किया, T90 टैंक्स शामिल थे इसमें, K9 विजय थी, परिक्रम था, अमंग ऑल द प्लेटफॉर्म्स थे इसमें डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। तो ये ध्यान रखा जाए, इसका नाम रखा गया भाई भारत शक्ति। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसमें किया गया? भारत शक्ति में इसको रिप्रेजेंट करवाया गया जी। नेक्स्ट देखते हैं जी। तो जी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने असम में एक स्टैचू को जो 125 फीट के है उसको इनॉग्रेट किया गया। लेकिन ये स्टैचू किसका है? लक्षित भोरपुखरन का है स्टैचू है जी। ये 125 फीट का ये स्टैचू बनाया गया है, 125 फीट। इनका इनॉग्रेशन मोदी जी ने किया है, प्राइम मिनिस्टर पीएम जी ने। और हाइट ऑफ स्टैचू एंड बिल्ड बाय राम विजय सूरत इज 84 फीट का बनाया गया एंड हैज बीन प्रेजेंट 41 फीट एंड मेकिंग अ टोटल स्ट्रक्चर ऑफ 125 फीट टॉल। तो ये बनाया गया है, ये फॉर्मर फाउंडेशन स्टैचू लेड बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट जो हमारे थे रामनाथ कोविंद। फरवरी 2022 में इन्होंने किया गया था, इनॉग्रेशन जो था इसको कर दिया गया है। भोजपुरी कौन थे? ये एक आर्मी कमांडर थे जी, एंड ऑफ होम किंगडम के थे। 1228 से लेके 1826 तक ये वहां पे आर्मी के कमांडर रहे। तो इस तरह इनका स्टैचू जो है इनॉग्रेट किया गया है। तो ये थी हमारी 11 तारीख की न्यूज, 11 तारीख की करंट अफेयर्स। नेक्स्ट करंट अफेयर्स के लिए हमारे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाइए। थैंक यू।